हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और हम सबसे पहले आज भी चर्चा करेंगे निफ्टी बैंक की तरफ से। देखिए, निफ्टी बैंक पर हमारा जो आकलन था वो ये था कि निफ्टी बैंक 46,500 मारेगा। हालांकि उसने मार भी दिया, लेकिन वो 46,500 600 के बीच में बाजार तकरीबन 1 घंटे के आसपास रहा। उसके बाद बाजार रिकवर करके ऊपर आ गया। तो जिस तरीके का कल क्लोज था उसको देख के लग रहा था कि 46,500 लगना चाहिए, वो लग गया। लेकिन हमें ये भी उम्मीद थी कि शायद सस्टेन भी करेगा, यानी कि क्लोजिंग भी उसी के आसपास आएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। अभी ऐसा लग रहा है कि 46,400 से लेके 47,200 के बीच का जो दायरा है, यहाँ पर बाजार अभी जो है कुछ समय बिताएगा। तो कल के लिए हमें ऐसा लग रहा है कि 46,400 के आसपास अगर बाजार जाता है तो वहाँ पर 400-500 के आसपास वहाँ पर एक बाइंग देखने के लिए मिलेगी। और 47,000 के आसपास अगर बाजार जाएगा और 47,200 के बीच में वहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने के लिए मिलेगा। आज जिस तरीके की क्लोजिंग हुई है उसको देख के ऐसा लगता है कि निफ्टी बैंक अभी शायद और कंसोलिडेट करेगा यहाँ पर। अब वो कंसोलिडेशन होगा या डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो तो कुछ समय बाद पता चलेगा, बट बाजार अभी शायद यहाँ पे समय बिताना चाह रहा है, ऐसा हमारा निफ्टी बैंक पे आउटलुक है। और सिमिलरली निफ्टी बैंक के ऊपर भी निफ्टी के ऊपर भी हमें ऐसा प्रतीत होता है कि देखिएगा 21,000 के इतने करीब आने के बाद शायद बाजार 21,000 को जरूर छुएगा। जनरली ऐसे लेवल से जब आते हैं तो बाजार वहां से तकरीबन 100-150 पॉइंट ऊपर तक जाते हैं। तो मुझे लगता है कि निफ्टी के अंदर भी 20,800 से लेके और 21,100 के आसपास तक के जो लेवल्स हैं वो बाजार शायद अब कंसोलिडेट करेगा इस रेंज के अंदर। अगर किसी भी साइड में रेंज टूटती है तो फिर एक मूव आपको फर्दर मूव जो है आ सकता है, लेकिन ऊपर की साइड हम ज़्यादा मूव देख नहीं रहे। अगर ऊपर की साइड जाता भी है तो वहाँ पे टाइम पास हो जाएगा, लेकिन अगर नीचे 20,800 टूटता है विद वॉल्यूम तो फिर शायद बाजार एक बार जो है 20,550 20,600 तक के भी दायरे जो है दिखा सकता है। इसके बाद अगर हम आज निफ्टी 50 की कैंडल को देखने की कोशिश करें तो इस कैंडल को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि टॉप पर आकर 2 रेड कैंडल बनना ये बताता है कि जो बुल्स है बुल्स अपनी स्ट्रेंथ को खोते जा रहे हैं। यानी कि जो बुल्स है वो मतलब जो पिछले 6-7 दिनों में जो उन्होंने तेजी बनाई थी वहां पर या तो वो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, उसमें से जो बुल्स वाले जो सौदे हैं जो बड़े प्लेयर्स हैं वो या तो अपनी पोजीशंस को ऑफलोड कर रहे हैं या वो अपना मन नहीं बना रहे अभी फर्दर बाइंग का। तो ये भी इंडिकेशंस आपको दे रहा है कि बाजार इस लेवल में कंसोलिडेशन होगा। टॉप के ऊपर 2 रेड कैंडल्स जनरली एक शॉर्टर पीरियड टाइम फ्रेम के अंदर एक थकावट को जो है प्रदर्शित कर रही हैं। तो ये जो थकावट है जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि अगर 20,800 का दायरा टूटता है नीचे की तरफ तो जो है वो गिरावट 20,500 20,550 के आसपास तक, मैं ये कहूँ 20,500 से 20,600 के बीच में जो है बाजार को ला सकती है। तो यहाँ पर कोई भी हमारा बहुत बड़ा बुलिश व्यू भी नहीं है और कोई बेरिश व्यू भी नहीं है, बट ये पक्का है कि बाजार में जो बुल्स हैं वो जो है उनकी ताकत जो है अभी थोड़ी सी जो है बाजार को और आगे खींचने की नहीं है, यानी कि वो भी थोड़ा आराम करने के मूड में है। अगर बाजार खींचना भी होगा तो वो शायद थोड़ा बाजार को थोड़ा सा और नीचे के रेट पर बाइंग करना पसंद करेंगे, क्योंकि जो ऑप्शन सेलर्स थे ध्यान रखिएगा, देखिएगा इस वीकली एक्सपायरी के अंदर जो सबसे खास बात होती है कि बड़े प्लेयर्स कैसे गेम प्ले करते हैं। उनको पता है कि भाई पोजीशंस मंदी वालों की फंसी हुई है तो मंदी वालों को मत निकलने दो, ये हफ्ते की जो एक्सपायरी है कट जाए, नया हफ्ता नई स्टोरी। तो यहाँ पर जो पोजीशंस थी इसलिए भी आज जो है रोकते हुए नजर आए। और मैंने कहा था कि भाई निफ्टी बैंक जो है दिशा निर्धारित करेगा निफ्टी की। तो अगर आज निफ्टी बैंक ने अगर फ्लैट नहीं होता तो शायद निफ्टी की हालत बहुत खराब होती। तो बैंकिंग स्टॉक्स जो है उनकी वजह से आज निफ्टी तो आपको सही सलामत जो है केवल 30 पॉइंट की कमजोरी के साथ ही बंद होता हुआ नजर आया, लेकिन एक रेड कैंडल बनी है, यानी कि अदर देन बैंक्स जो शेयर्स हैं वो कुछ खास परफॉर्म कर नहीं रहे थे। तो यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि अभी बाजार टाइम पास करेगा, बट 20,800 अगर ब्रीच होता है और उसी तरीके से बैंक निफ्टी के ऊपर 46,400 और 500 के बीच में एक सपोर्ट आके निकलती है। और 46,400 वो लेवल है जब जो स्टेट इलेक्शंस के बाद जो फर्स्ट डे क्लोज हुई थी
वो 46,400 पे है। तो वहाँ पर एक अच्छी खासी जो है हमें लगता है कि डिमांड क्रिएट होगी। तो वहाँ पर जो है नीचे के लेवल्स पे एक बाइंग आ जाएगी, ऊपर के लेवल पे सेलिंग। और जनरली बाजार को ट्रेंड रिवर्सल भी करना होता है तो तुरंत नहीं होता है, 2-4-5 दिन कंसोलिडेशन होता है, 2-4-5 दिन वहाँ पर बाजार ट्रेड करता है। तो यहाँ पर हमारे का ये व्यू है कि बाजार शायद अभी यहाँ पर आएगा 20,800 को तोड़ के एक बार शायद नीचे आ सकता है, लेकिन कल मुझे लग रहा है 20,800 से 21,100 के बीच में बाजार शायद ट्रेड करता हुआ नजर आए। अदानी पोर्ट, टाइटन कंपनी, पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक और एचडीएफसी बैंक तेजी में थे। लार्सन, आईटीसी, भारतीय एयरटेल, एचयूएल और आईसीआईसी बैंक कमजोरी में थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज थोड़ी सी इंप्रूव थी कल के मुकाबले में, 1200 शेयर के आसपास तेजी में थे और कमजोरी वाले शेयर्स 933 थे। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी अच्छी है, मतलब अब ये कह सकते हैं कि कल के मुकाबले में जो भी और जो परसों की मूवमेंट थी। पावर ग्रिड आज तेजी में था, अदानी पोर्ट, सिप्ला, अल्ट्राटेक, ग्रासिम, आइशर मोटर, टाइटन। देखिएगा अब ऐसा माना जा रहा है कि भाई मोदी जी की गवर्नमेंट दोबारा से 2024 में प्राइम मिनिस्टर दोबारा से बन सकते हैं, तो जिसकी वजह से अदानी ग्रुप के सारे शेयर्स में तेजी है। पीएसयू जो शेयर्स हैं वो भी कमजोरी का जो है शिकार नहीं हो रहे हैं। कमजोरी कहाँ से आई? भारतीय एयरटेल, एचयूएल, अपोलो हॉस्पिटल, ओएनजीसी जैसे शेयर्स कमजोर थे। टाटा स्टील, हिंडाल्को और एलटीआई माइंट्री भी कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। इसका जो निफ्टी बैंक 46841 पे फ्लैट क्लोजिंग दी है और यहाँ पर जो कैंडल्स बनी है, एक बड़ी रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल हालांकि बनी है, लेकिन जो ओपनिंग प्राइस था वो था 46735, तो वहाँ से तकरीबन 100 पॉइंट के आसपास ऊपर जो है बाजार क्लोज हुआ है। तो कुल मिलाकर अभी ये जो कैंडल है ये तो दर्शा रही है कि नीचे से एक बाइंग एमर्ज हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये नीचे की जो बाइंग थी ये वास्तव में जो महीने के एंड की भी शॉर्ट पोजीशंस हैं, वो जो शॉर्ट्स पोजीशंस वाले हैं अपनी पोजीशंस को कर्टेल कर लेते हैं, काट लेते हैं नीचे की तरफ जब बाजार आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी टाइम जो है बीतेगा बाजार में और बाजार 3-4-5 दिन ऐसी टाइम बिताता हुआ शायद नजर आएगा, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। तो यही हमारा व्यू है अभी। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, पीएनबी, कोटक महिंद्रा, बैंक ऑफ बड़ौदा ये सब तेजी में था। आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एक्सिस और फेडरल कमजोरी में काम कर रहे थे। इसके बाद अगर हम बात करें, आज डेटा बड़े इंपॉर्टेंट है। डेटा को आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये हो ही नहीं सकता बाजार ऐसा। देखिएगा एफआईआईज सेलर थे और डीआईआईज भी सेलर थे, तो फिर किसने माल उठाया? देखिएगा ये है एचएनआई इन्वेस्टर्स, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, और ये जो है सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी को कैश करते हैं। अब अपॉर्चुनिटी तो देखिएगा एफआईज ने और डीआईज ने बाइंग करके दे दी और बाजार को ऊपर लाके टांगे दिया। एचएनआई इन्वेस्टर्स ने भैया अपने जो हम कह सकते हैं आग में घी डालने का काम कर दिया था। अब एफआईआईज की जो पोजीशंस है अगर उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो एफआईआईज बैकफुट पर आ गए, यानी कि एफआईआईज इस मूड में है कि भैया इस लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। ये कैसे पता चल रहा है? उन्होंने इंडेक्स को आज तेज कर लिया। देखिए एफआईआईज ने कैश मार्केट में माल बेचा 1564 करोड़ का, और एफआईआईज ने अपने स्टॉक के फ्यूचर्स में भी सेलिंग करी 464 करोड़ की। सॉरी 6 तारीख का डेटा और 7th का डेटा मैं भी आपको बताता हूँ। 7th का डेटा भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो 7th के डेटा जो है यहाँ पर मनी कंट्रोल पे नहीं है, लेकिन हम दूसरी साइड से देख के आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो जो एफआईआईज के डेटा है वो आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर क्या किया, ये एफआईआईज ने कैश में माल बेचा, स्टॉक फ्यूचर्स में प्लस 597, यानी कि रेड कलर है लेकिन ये प्लस में है डेटा, 597 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स प्लस किए, यानी कि स्टॉक फ्यूचर्स प्लस है, हेजिंग ली है, कैश मार्केट में माल बेचा। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो स्टॉक फ्यूचर्स है वहाँ देखिएगा, स्टॉक फ्यूचर्स में 2330 करोड़ का माल बेचा, यानी कि एफआईआईज ने जो माल नीचे के रेट पे खरीदा था, जो स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे थे, वहां पर अब प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो अभी आप ये मुझे लग रहा है कि जो स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा है आपको कल भी माइनस में देखने के लिए मिलेगा। इसका जो दूसरा डेटा है, इंडेक्स फ्यूचर्स को अभी प्लस कर रहे हैं, यानी कि इंडेक्स में बाइंग कर रहे हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं वहां पर माल बेच रहे हैं। और इसके अलावा देखिएगा जो ऑप्शंस की सेलिंग का जो डेटा है, आज का जो ऑप्शंस की सेलिंग का डेटा देखेंगे आप इंडेक्स ऑप्शंस को तो आप हैरान हो जाएंगे। अभी हाल फिलहाल में इतनी बड़ी फिगर नहीं है, जितनी फिगर अभी तक
पूरे महीने की आई है, पूरे हफ्ते की, सॉरी पूरे महीने की आई है, अब तो हफ्ता ही इतना हुआ है, उससे कहीं ज़्यादा, यानी कि 93497 करोड़ बेचे हैं। इसमें से काफ़ी बड़ा हिस्सा कोल साइड की सेलिंग का है, क्योंकि कोल के आज प्रीमियम बढ़े हुए थे, और क्योंकि 2 दिन से अगर हम देखें तो बाजार जो है ओवरबोट जोन में चला गया था, तो ओवरबोट में जाने के बाद क्या होता है, स्टॉक फ्यूचर्स के प्रीमियम जो है कम हो गए थे। तो करंट मंथ की जो बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के प्रीमियम थे, कल 100 रुपये थे, वो आज प्रीमियम 200 रुपये हो गए थे, तो करीबन 100 रुपये का इजाफा हुआ, जिसकी वजह से कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़े। और मुझे लगता है कि जो चीज़ अच्छी महंगे रेट में बिक रही है, उसको बेचने वाले जो है लोग अक्सर आ जाते हैं। तो आज देखिएगा यहाँ पर 93497 करोड़ की सेलिंग हुई है, हालांकि नेट सेलिंग है, इसमें पुट भी हैं, कॉल भी हैं, हेजिंग भी होंगी, स्प्रेड भी होंगे, ठीक है, कवर्ड कॉल भी होंगी, कवर्ड पुट्स भी होंगी, बट कुल मिलाकर जो पोजीशंस हैं वो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है पोजीशंस थोड़ी सी मंदी की बनी है। ये जो वो पोजीशंस हैं ये अभी यहीं पे नहीं पता चलेंगी आपको, इसका जो असर है वो आपको नेक्स्ट वीक में मिलेगा। बट इन डेटा को देख के ऐसा लग रहा है कि जो FIIs अभी तक जो पिछले जैसे 10-12 दिन से मैं आपके साथ चर्चा कर ही रहा था कि FIIs के डेटा जो है काफ़ी इस समय से मजबूत चल रहे हैं, तो FIIs के डेटा फर्स्ट टाइम, मतलब अगर हम बात करें तकरीबन 23 नवंबर के बाद, 23 नवंबर के बाद आज पहली बार, 23 नवंबर को भी पॉजिटिव डेटा थे, हालांकि उससे जो पहले जो है 23 नवंबर से लगातार बहुत अच्छी पोजीशंस थी FIIs की डेटा में, आज पहली बार FIIs के डेटा जो है परिवर्तित होते हुए नजर आए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जो पुट कॉल रेशियो है वो न्यूट्रल है दोनों साइड, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। आज सबसे खास बात ये इंडिया विक्स कम हो गया, जब इंडिया विक्स कम होता है तो पुट के प्रीमियम गायब हो जाते हैं, तो पुट के प्रीमियम तेजी से आज घटते हुए नजर आए जब से इंडिया विक्स घटा है। लेकिन कोल साइड में आपको घटते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि कोल साइड में प्रीमियम बढ़ गया, तो अल्टीमेटली सेम जो कोल ऑप्शंस हैं उनके प्राइस आज बढ़ते हुए नजर आए। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्लैट है अभी, और इसके बाद ब्रेंट क्रूड $75 पर है, और कंफर्ट आ रहा है। और देखिएगा अब बहुत समय के बाद है, एक और इंडिकेशन आपको बता दूं, पुट राइटिंग तो काफ़ी अच्छी है, 20,900 के ऊपर भी है और 21,000 पे भी है, लेकिन आप 20,900 पर कॉल राइटिंग भी जो है आज आ रहे हैं धीरे धीरे, और 21,000 पे भी कॉल राइटर 51,000 है, यानी कॉल राइटर का उतना कॉन्फिडेंस तो नहीं है, बट कॉल राइटर अब थोड़ी सी हिम्मत जुटा रहे हैं दोबारा से कॉल ऑप्शंस बेचने की। मुझे लगता है कि कल का जो डेटा होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कल एक कंसोलिडेटेड वाला बाजार होगा, उसमें किस तरीके की राइटिंग होती है उसका असर आपको फिर नेक्स्ट वीक में देखने के लिए मिलता हुआ नजर आएगा। तो अभी डेटा कोई ऐसा नहीं है, ना बहुत कमजोरी का है ना बहुत ही मंदी का है। और अगर बैंक निफ्टी में देखें तो 47,000 पर 1,39,000 कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन नीचे पुट राइटिंग भी अच्छी है, 46,600 पे, 46,500 पे यहाँ पे, और 46,500 पे एक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाला जो है जोन भी है पुट साइड वाला, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यही हमारा दायरा भी है, 46,400 से 500 नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ 47,000 के आसपास और 47,200 तक, ये दायरा जो है एक रेंज में ही बाजार को हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। और कोई भी बड़ी मूव आएगी तो किसी भी साइड में अगर बाजार या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जिधर भी मूव करता है, तो फिर एक मूव जो है 200-300 पॉइंट की और आपको बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।